हाँ, आप लोगों ने कल पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशंस पढ़ा था। तो दैट इज इक्वेशंस फॉर ऑसिलेशन, है ना, ऑसिलेशन। ओके, यहाँ पर आपने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन। तो क्या था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके जी। नंबर 2, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा, राइट। और आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में रिलेशन। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा यहाँ तक आपने डेराइव किया था, राइट ना, यहाँ तक आपने इसको डेराइव किया था। ठीक, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब इसमें ये जो टर्म है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है ये, एम्पलीट्यूड है ये, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज a। तो x मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू है हुआ। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो है ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1, है ना। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1, ये मैक्सिमम होगा ना, मैक्स। ठीक है, दैट्स वाई तो x इज इक्वल टू, इन दिस केस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया बंधुराज, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, राइट ना। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये ऐसा क्यों, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है, ठीक है, ये अलग चीज है और ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट थिंग है। समझ गए ना, समझ गए जी। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जरूरी नहीं है कि 0 पे हो। ठीक है, देयर इज नो नीड, द वैल्यू ऑफ x मे नॉट बी इक्वल टू 0। उसका जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड a क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना, कहां से, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ पर इसको थोड़ा समझेंगे कैसे, यहाँ पर कैसे समझेंगे, तो जरा देखो यहाँ पर क्या है कि जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल से देखा जाए। जरा मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे
ऐसे दो पार्टिकल से, समझ गए ना, दो पार्टिकल है, इसका दोनों का मीन पोजीशन O है, ठीक है, मीन पोजीशन O है। ये पार्टिकल, एक पार्टिकल, ठीक है, एक नंबर के पार्टिकल का पाथ है, ये 2 नंबर के पार्टिकल का पाथ है, ठीक है। अब इसका पाथ ये देखिए जरा, यहाँ पर ये छोटा है, ठीक है, समझ गए, दोनों यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, मतलब दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, ये +A है और यहाँ पर क्या होगा, -A, ओके। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड, ठीक है, देयर इज, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू स्मॉल a लिख देता हूं, +A और ये -A, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हो कि यहाँ पर अब देखो, जब ये पार्टिकल, जरा गौर फरमाने का, ये सब थोड़ा डायग्रामेटिकली समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर पार्टिकल यदि यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो उसका फाई क्या हो जाएगा, 0। अभी समझाऊंगा आपको आगे, ठीक है। t = 0 पर, t = 0 पर फाई = दोनों के लिए 0 है, समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा सेम हो सकता है, मीन्स पीरियोडिक टाइम t सेम हो सकता है। ये पार्टिकल जब यहाँ आता है तो ये भी यहाँ आएगा, ये पार्टिकल लौट के यहाँ आता है तो ये पार्टिकल भी यहाँ आएगा, मतलब दोनों का पीरियोडिक टाइम क्या है, सेम है, समझ गए ना, पीरियोडिक टाइम क्या है, सेम है। तो इस दोनों के लिए यदि वेव इक्वेशन लिखना पड़े अपन को, ठीक है, वेव इक्वेशन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, x = इसके लिए a sin ωt, ठीक है। इसके लिए लिखना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, x' = स्मॉल a sin ωt, ठीक है, राइट ना। अब आप जानते हो कि साइंजेंट कर्व क्या होता है, साइंजेंट कर्व क्या होता है जी, साइंजेंट कर्व क्या होता है, ये दोनों 0 से स्टार्ट हुआ, तो साइंजेंट कर्व जो है, यदि एक नंबर के लिए अपन ने लिखा तो एक नंबर के लिए मैक्सिमम वैल्यू +है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0, और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, +A, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप जानते हो, यहाँ पर t = 0 पर पार्टिकल यहाँ है, t = t/4 पर पार्टिकल इकड़े होगा, ये भी t/4 पर पार्टिकल यहाँ पर होगा, यहाँ से जब पार्टिकल आएगा तो t/2 पर पार्टिकल यहाँ पर हो जाएगा, t/3 t/4 पर पार्टिकल यहाँ पर होगा, है ना, और फिर t पर पार्टिकल यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो t/4 पर पार्टिकल, फिर t/2 पर पार्टिकल, 3t/4 पर पार्टिकल का पोजीशन, और फिर t पर पार्टिकल का पोजीशन, ऐसा बना लेते हैं अपन। अब यदि अपन साइंजेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो t/4 पर पार्टिकल का वैल्यू +A पर होगा, पोजीशन +A पर होगा, t/2 पर 0 पर हो गया, 3t/4 पर ये कहाँ हो जाएगा, -A पर हो जाएगा, ये -A पर हो जाएगा और t पर 0। हमारा ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा सिमेट्रिक ग्राफ, इस तरह से सिनुसॉइडल कर्व आएगा, ठीक है। अब आगे चल करके ये रिपीट करने लगेगा अपने आप को, है ना, ठीक है। ये एक नंबर के लिए हो गया जी, कितने नंबर के लिए, एक नंबर के लिए, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, x = a sin ωt। अब आप बोलोगे ओमेगा नहीं, हम तो कैपिटल T के टर्म में लिखो ना, कैपिटल ओमेगा = क्या, 2π/T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a sin 2π/T × T, इसके लिए ये ग्राफ हो गया। अब
देखिए सेकंड क्या कहलाता है, सेकंड में क्या है, क्या चेंज है, केवल एम्पलीट्यूड में चेंज है। तो एम्पलीट्यूड उसका छोटा है, तो यहाँ पर उसका ले लेता हूँ प्लस ए और यहाँ ले लेता हूँ माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ होगा, 2 नंबर के लिए ग्राफ कैसा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, राइट ना जी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, अब इस कंडीशन में क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड सेम और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। दोनों के लिए एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ओके, राइट ना। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम, ओ सॉरी एम्पलीट्यूड डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, राइट ना। और दोनों सेम टाइम में सेम सिचुएशन पर पहुंचता है, इसीलिए एक न्यू वर्ड यूज कर रहे हैं आगे चल करके, फेज एंगल। ठीक है, तो ये पार्ट जो है पार्टिकल का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा इस वर्ड को समझ लेते हैं, फेज एंगल को। ठीक है, फेज एंगल को समझते हैं प्यारे, क्या होता है ये फेज एंगल, या इसको केवल फेज भी बोलेंगे, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, केवल फेज, PHASE, फेज। ये क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पार्टिकल के पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्टिकल के पर्टिकुलर पोजीशन, एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। दिस पार्टिकल रिप्रेजेंट्स दैट what is position of the particle, what is position of the particle and what is the direction of velocity of the particle। ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। यही रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है और पार्टिकल किस पॉइंट पर बैठा हुआ है, किस पॉइंट पर है। ओके, इसके सिवा और कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है जो पार्टिकल के एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, समझ गए कि नहीं, एक्चुअल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो। तो फेज क्या हो गया, फेज क्या हो गया, the physical quantity which represents actual position of the particle during oscillatory motion is called phase, is called phase। ठीक है, अब यहाँ पर फाई क्या है, फाई को कहते हैं इनिशियल फेज। ये जो फाई है ना, फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, और इट इज आल्सो नोन एज एपॉक, EPOCH। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, एपॉक, EPOCH। ठीक है, ये क्या है, ये चीज बताता है कि पार्टिकल किस पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, समझिएगा, किस पोजीशन से पार्टिकल ऑसिलेशन को स्टार्ट करता है, समझ गए जी। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी, इसको ओमेगा 0 इंटू
प्लस 5 कर देंगे तो ये क्या हो गया, 5 हो गया जी, है ना। ठीक, तो इनिशियल फेज इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट और एपॉक। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, एक और टर्म्स पढ़ लेते हैं, फेज डिफरेंस। थोड़ा सा इसको समझते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखो एपॉक क्या होता है। एपॉक जरा देखिए, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आपका फ्रेंड पप्पू जो है ना, पप्पू जो है, पप्पू के पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, पप्पू के पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। किसके पास, पप्पू के पास। ठीक है, और पप्पू की जो फ्रेंड है, जो आपकी भी फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, वो क्या है, पिंकी, दैट इज क्यू। ओके, जरा गौर फरमाइए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के एम सेम है, के और एम सेम, राइट। अब देखिए क्या होता है, दोनों इनिशियली यहाँ पर ओ पॉइंट पर है ना, इनिशियली पुट है ओ पॉइंट पर। अब देखो जरा, ये ऐसा जब अनस्ट्रेच्ड है ना, तो उसका सिचुएशन ऐसा है। अब आपका फ्रेंड पप्पू क्या करता है, ये इसको स्ट्रेच करता है और यहाँ तक ले आता है, ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए तक लाता है, राइट ना। ओके, अब इसको ऑसिलेट कराना है तो इसको छोड़ेगा यहाँ पर, राइट ना। तो ये ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट किया, प्लस ए से स्टार्ट किया। जरा और फरमाइए, x इज इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट किया। तो आपके फ्रेंड पप्पू का जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जो ब्लॉक है, वो कहां से स्टार्ट किया ऑसिलेशन, प्लस ए से स्टार्ट किया। समझ गए। तो यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन क्या है, प्लस ए, राइट ना। ठीक है जी। अब आप आपके फ्रेंड की तरफ चलते हैं, पिंकी की तरफ चलते हैं। पिंकी क्या की, इसको कंप्रेस की, ऐसा यहां तक ले आएगी। ठीक है, कहां तक ले आएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए तक। इधर यदि प्लस ए लेंगे तो इधर माइनस ए, ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा। ओके जी। तो t इज इक्वल टू 0 पर आपकी जो फ्रेंड पिंकी है वो कहां से ले आई, x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके जी। अब इस दोनों के लिए आप ही बताओ प्यारे, यदि इसका भी पीरियोडिक टाइम जो है ना, ठीक है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है, कैपिटल टी, इसका भी एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी है, तो भी इसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, हाँ, कोई बोलेंगे इसको, दोनों के इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। यहाँ पर क्या होता है, जनरल इक्वेशन तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, जनरल इक्वेशन हो गया, राइट ना। ठीक है, तो फॉर पप्पू x क्या है, a है, कितना, प्लस ए इज इक्वल टू ए साइन, कब, t इज इक्वल टू 0 पर 5 कितना होगा, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कट पिट हो गया, और आफ्टर सॉल्विंग आप लोग IITians हैं, तो साइन 5 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे प्यारे, प्लस 5 बाय 2। एनी ऑब्जेक्शन, है ना, प्लस 5 बाय 2 किसके लिए, पप्पू के लिए। 5 कितना हो गया, प्लस 5 बाय 2। तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, दिस इज कॉल्ड एपॉक।
एपॉक, ठीक है, और फेज कांस्टेंट। तो इसके लिए इक्वेशन यदि लिखना होगा तो फॉर पप्पू तो xp इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आपकी मर्जी प्यारे, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। यदि आपका दिल कहता है तो इसको cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, राइट ना, आया समझ में? ओके। अब देखिए पिंकी के बारे में देखते हैं, है कि नहीं? पिंकी के बारे में सोचते हैं, लेकिन डॉरी जी ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है, ज्यादा वैल्यू पुट करने का, फटाफट वैल्यू पुट करने का और सॉल्व करने का। तो फॉर पिंकी, फॉर पिंकी क्या हो जाएगा जी? जनरल फार्मूला तो वही है, लेकिन पिंकी का जो इन ब्लॉक का पोजीशन है वो कहाँ है? माइनस ए इज इक्वल टू ए, एट टी इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ दादा, लड़ाई झगड़ा में, ठीक है, साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, ठीक है, ओके जी। तो you can write here -1 sin phi, that will be sin phi is equal to -1, ठीक है। तो phi is equal to, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे, क्या लिखेंगे जरा बोलिए तो, क्या लिखेंगे? कोई नहीं बोल रहा भाई, कोई तो बोलो जरा। 3 पाई बाय 2, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? 3 पाई बाय 2, राइट, ठीक है, 3 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, ओके। थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं बीच में, हेलो, ये फ्लैट नंबर 206 है, आप कहां तक पहुंच गए हो? ये रॉय सर बोल रहा हूं। चलिए जरा तो आगे बढ़ते हैं। तो पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो फॉर क्वीन ऑफ पप्पू ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ओके जी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, राइट। अब देखो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये इनिशियल फेज की बात थी, ये क्वेश्चन वगैरह आता है, इसे क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे, मजे लेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ इनिशियल फेज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, t इज इक्वल टू 0 पर 3 पाई बाय 2 ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई बोले कि 3 पाई बाय 2 का वो इंटीजर मल्टीपल, मैंने 3 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 9 पाई बाय, ना 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 ना, t इज इक्वल टू 0 है, इकड़े लोचा पोचा नहीं, ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो क्या होगा? किसी टाइम के लिए होगा, समझ गए, किसी टाइम के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, राइट ना, 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, 12 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये दूसरे के लिए, इसके लिए नहीं, राइट, t इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं। अब देखिए जरा, अब देखिए आपसे कोई कहता, हटाता हूं इसको हटाता हूं जरा, देखिए अब यहाँ पर
क्या होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये सब पॉइंट्स थोड़ा समझने का। फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। मान लीजिए कि कोई दो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता है, x1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 1 हो सकता है, ठीक है, इसको a1 लिखिए। x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस 2 हो सकता है, ठीक है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि टाइम इंटरवल चेंज होगा तो फेज डिफरेंस आएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। मान लो तो जरा यहाँ देखो, यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए फेज कितना है, इसके लिए फेज कितना है, तो ये फेज हो गया, तो थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 1, ठीक है, और थीटा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू टी प्लस 2, ठीक है, ओके जी। अब देखो दो अलग अलग पार्टिकल है, ध्यान रखने का, इसका मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, पीरियोडिक टाइम ये ओमेगा 1 ओमेगा 2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस पीरियोडिक टाइम अलग अलग है, तब उसका फेज डिफरेंस ये थीटा लेंगे भाई, थीटा 2, ठीक है, फेज डिफरेंस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर डिफरेंट पार्टिकल। ये किसके लिए है, डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए है, गौर फरमाने का, फेज डिफरेंस फॉर टू डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम के लिए फेज डिफरेंस का ये इक्वेशन होगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, हो सकता है इनिशियल फेज भी अलग अलग हो, राइट ना, लेकिन फॉर ए सिंगल पार्टिकल सिस्टम, किसी गिवन पार्टिकल सिस्टम के लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, किसी गिवन पार्टिकल सिस्टम के लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो, फॉर ए गिवन पार्टिकल सिस्टम, फॉर ए गिवन पार्टिकल पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही हो सर, ठीक है, पेंडुलम भी हो सकता है, ठीक है, एक रॉड को एक जगह क्लैंप कर देंगे तो वो भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एक पीस ऑफ कॉर्क है वाटर सरफेस पर रखेंगे वो भी हो सकता है, एक पिस्टन किसी गैस सिलेंडर के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है वो भी हो सकता है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब भी हो सकता है, ओके, ठीक है। तो जरा यहाँ पर देखिए, यदि ऐसा है k है m है तो इसका ओमेगा तो फिक्स हो गया, भले भले, है ना। अब मान लो ये अपने ओरिजिन पोजीशन से किसी x1 पोजीशन पर है और किसी x2 पोजीशन पर है, x1 और x2 पर है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर टाइम t1 पर होता होगा, यहाँ t2 टाइम पर होता होगा, नहीं होता होगा, है ना। तो फॉर ए गिवन पार्टिकल सिस्टम ओमेगा must be संगा सेम, फॉर ए गिवन पार्टिकल सिस्टम 5 must be संगा must be
सेम। ठीक है, तो x1 के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t1 प्लस 5 एंड x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t2 प्लस 5, राइट। अब इसके लिए यदि प्यारे राज दुलारे फेज डिफरेंस लिखने के लिए बोलेगा तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, T2 माइनस T1, राइट ना, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं इनटू टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टाइम डिफरेंस। ये काम की चीज है, थोड़ा सा इसको समझने का। ओके, ठीक है जी। अब जरा देखो, आपसे कोई कहता है, ठीक है, ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, 2 मिनट में इक्वेशन लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे की बातें। आपसे कोई बोलता है, क्या बोलता है कि एक इक्वेशन दिया गया था, कैसा इक्वेशन, जरा देखो, ठीक है, एक इक्वेशन ऐसा था, राइट, ये क्या है, x है और ये t है, t के बीच में, राइट। ग्राफ कैसे, यहाँ से चालू हुआ और ये ऐसा गया, ठीक है, राइट ना। यहाँ पर लिखा है प्यारे 2 सेंटीमीटर, कितना लिखा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इकड़े लिया है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा कहाँ पर लिखा है, जानते हो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 8 सेकेंड, कितना लिखा है, 8 सेकेंड, वाह जी वाह, ठीक है, 8 सेकेंड, ठीक है। आपसे कहता है राइट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ 20 ग्राम during SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। आपसे इक्वेशन लिखने के लिए बोलता है, ठीक है, और ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, ओके जी। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। इसको ओमेगा को और क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस 5, ओके, ठीक है, राइट। जरा बताइए यहाँ पर, तो a का वैल्यू कितना लिखेंगे, a का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो भी होगा -2 सेंटीमीटर, रूल इज रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, राइट। तो 2 का वैल्यू किती झाला, 2 सेंटीमीटर। इकडे सांगा जरा, पीरियोडिक टाइम टी इज इक्वल टू कितना, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसमें पार्टिकल अपने क्या
पाथ को रिपीट करता है, पीरियोडिक टाइम कहलाता है ना, पीरियोडिक टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम कितना, जरा देखिए, यहाँ से पार्टिकल इगड़े आला, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, पार्टिकल अभी कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसके बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है पाथ को, इसको रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो क्या हो गया, इसका टाइम कांस्टेंट टी हो गया। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर यदि टाइम दिया है तो भी बल्ले बल्ले, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो भी यू कैन कैलकुलेट टोटल पीरियोडिक टाइम टी। आपका जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है इसमें टाइम टी दिया है, यहाँ पर लिखा है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, राइट ना। तो यहाँ पर क्या, ये 8 सेकेंड है, तो ये कितना हो गया, 2 सेकेंड, ठीक है। ये कितने जाला, 2 सेकेंड, ये कितने जाला, 2 सेकेंड, ये कितने जाला रे बाबा, 2 सेकेंड, टोटल 8 सेकेंड, पीरियोडिक टाइम 8 सेकेंड, ठीक है। अब जरा देखो, कुछ ऐसे स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, कहां से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव संगा एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे फाई का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या देंगे 2, यहाँ पर क्या देंगे 2, एक क्या लिखेंगे 0, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, π/2, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू π/2, राइट, ठीक है। एंड योर इक्वेशन विल बी, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, योर इक्वेशन विल बी 2 सेंटीमीटर में, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। अब आपकी मर्जी, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर साइन, ठीक है, साइन 2π/8 इंटू टी प्लस π/2, ठीक है, π/2, ठीक। तो x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर में है साइन πt/4 प्लस π/2। अब आपकी मर्जी, ये क्या 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है पता है आपको। तो 2 सेंटीमीटर में इसको कॉस लिख सकते हैं, πt/4। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो हाँ सर जी, हेलो, के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन क्या 2 सेंटीमीटर साइन 100t प्लस π/6, ठीक है। 2 सेंटीमीटर साइन 100t प्लस π/6, ठीक है। ये इस तरह का दिया हुआ है। तो आपसे कहता है फाइंड नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 पीरियोडिक टाइम टी, नंबर 3 एपॉक फाई, फेज कांस्टेंट फाई, ठीक है। ये इतनी चीजें आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगेगा, राइट। तो क्या करेंगे भाई, जरा बोलिए फटाफट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, पीरियोडिक टाइम t निकालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना, ओमेगा की जगह पर क्या लिखा है
100 लिखा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 लिखा है, और ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, राइट ना। ठीक है, तो 100, तो t इज इक्वल टू कितने चला प्यारे, तिगुन तिगुन करा है ना, तो π/50, ठीक है, π/50 सेकेंड, तो π/50 सेकेंड हो गया, है ना। फाइव क्या हो गया इनिशियल फेज, तो फाइव इज इक्वल टू कितनी जगह π/6, ठीक है। तो फेज कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, एंगल में होता है। फेज कांस्टेंट क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, राइट। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखा, ठीक है, ओके जी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अभी डिराइव करते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, velocity in terms of time interval t, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल। आप लोग जानते हो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या होता, x इज इक्वल टू, कोई बोलेगा वेलोसिटी का इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और x इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने अभी पढ़ा v इज इक्वल टू, आप जानते हो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और x इज इक्वल टू कितना होता, x इज इक्वल टू अभी अपन ने पढ़ा है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, कहीं कहीं डेल्टा लिखा है, डेल्टा लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स वाई v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन राइट हियर v इज इक्वल टू ओमेगा a को कॉमन कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिस दैट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखो cos ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, राइट ना, cos ओमेगा t प्लस फाइव, ओके जी, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहीं पर जब समझिए जरा, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, यदि मान लो 5 0 है, या देखो यहाँ पर इसको हटाओ, v का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, v मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू a, ठीक है। और v मिन कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बोलिए जरा, v मिनिमम, इसका वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू 0, दैट्स व्हाई v मिनिमम विल बी 0, ठीक है। सिमिलरली जरा देखिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में देखिए जरा, और एक्सेलरेशन, ठीक है।
अब एक्सेलरेशन के लिए यदि हम इक्वेशन लिखें तो आप जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट ना। तो हियर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यदि आप इस माइनस साइन को इन कर लेते हो, इसके अंदर कर लेते हो, तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे आप इसको ऐसे रहने दोगे तो भी चलेगा। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई है ना, 180 है, राइट, ठीक है, 180 है, ठीक है जी। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन, एक्सेलरेशन और टाइम का ऐसा फॉर्मूला आता है, राइट। यदि मान लीजिए आपसे कहता है कि ड्रॉ, जरा देखिए, ड्रॉ, आपसे कोई कहता है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन x and t, v and t, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन a and t when particle starts SHM from its mean position, ठीक है जी, राइट ना, मीन पोजीशन। अब देखो ये ग्राफ अपन को, यदि ये लिखा हुआ है, आप लोग जेई के बच्चे हैं, नीट के बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जेई के बच्चे हैं तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्यारे, तो जरा देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं ग्राफ। पहले इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे, पार्टिकल कहां से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से, नहीं तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, फाई विल बी 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा प्यारे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, है तो 0 हो गया ना, गया कौन से, ठीक है। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब इसके लिए यदि आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो आप लोग जानते हो कि इसके लिए ग्राफ का क्या हो जाएगा, ये प्लस ए हो गया, यहाँ पर अपन माइनस ए लिख देते हैं, है ना, माइनस ए लिख देते हैं, ओके। और t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ कोर्स आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, टाइम को यहाँ पर t/4 लिखता हूँ, यहाँ पर 2t/4 लिखता हूँ, यहाँ पर 3t/4 लिख देते हैं, यहाँ पर 4t/4 लिखते हैं और यहाँ पर 5t/4 लिखते हैं। अब आपकी मर्जी, 4t/4 को केवल पीरियोडिक टाइम के लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है, राइट ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4 पर वैल्यू पुट करेंगे 5/2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस a, t इज इक्वल टू ये 2t/4 मतलब t/2 पर क्या हो जाएगा, 5, तो दैट विल बी 0, है ना। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑल ऑफ यू आर very good students and you can draw this graph as
ऐसे सिनुसॉइडल हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। ओके, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ऐसा ऐसा ग्राफ हो गया। वेलोसिटी के लिए यदि आपको ग्राफ लिखने के लिए कहा, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वहां पर भी 0, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। अब यहाँ पर ओमेगा 2π/t लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या होता है ये cos, राइट ना, cos 2π/t इंटू टी, ठीक है, 2π/t इंटू टी। ओके जी। अब यहाँ पर cos है, यदि मान लो मैं यहीं पर ग्राफ लिखना शुरू करूं, बनाना शुरू करूं, तो देखिए यहाँ पर 2π/t, अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, है कि नहीं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। अब मान लिया कि हमने इसको वेलोसिटी ले लिया और इसको ओमेगा ए प्लस ओमेगा ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा ए, ठीक है जी। ओके जी। अब वेलोसिटी और टाइम के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, है ना। और ये ग्राफ आएगा इस तरह से, ऐसा आएगा, ठीक है। ये इस तरह से मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद जब ये 0 होगा तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है, 0 होगा और फिर इसके बाद ये इस तरह से t पर इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये इस तरह से कम होता जाएगा, राइट ना। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू से। कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, π/2 हो गया, है ना, π/2 हो गया, राइट, ठीक है जी। तो दिस वेलोसिटी v leads by π/2 with displacement x, ठीक है। x से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2 आगे होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, फिजिकल मीनिंग क्या, अरे कुछ नहीं, फिजिकल मीनिंग हो गया, मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यदि SHM कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पर, x 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम प्लस ओमेगा ए, समझे, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। और x इज इक्वल टू जब प्लस ए हो जाता है तो वेलोसिटी 0 हो गया, राइट ना, समझे, ये बात हुई। मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यदि 0 से स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम से स्टार्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं जरा 2 मिनट में। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा जी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है, साइन 2π/t इंटू टी, राइट, ठीक है। ओके जी। अब यदि एक्सेलरेशन और टाइम के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्यारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहीं पर बताता हूँ, है ना, यहीं पर बताता हूँ, जरा कंपेयर भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन बना दिया, क्या बना दिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। टाइम तो वही रहेगा, राइट ना, ठीक है।
ओके, देखिए यहाँ पर देखो जरा, वहां पर यदि t 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। t 0 तो एक्सेलरेशन 0। t इज इक्वल टू टी बाई टू, टी इज इक्वल टू टी बाई टू, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, अब सॉरी टी बाई फोर, ये टी बाई फोर लिया ना, टी बाई फोर पर वहां पर टी बाई फोर लिखेंगे तो टी टी कैंसिल, पाई बाई टू, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0, टी बाई फोर पर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, 2t बाई फोर पर क्या हो जाएगा, फिर घट के 0, 3t बाई फोर पर क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, समझ गए, ठीक है, और t पर क्या हो गया जी, 0, और माइनस 5t बाई फोर पर क्या हो गया, फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यदि इस सबको मिलाएंगे तो अपन को ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ अपन को एक्सेलरेशन के लिए मिलता है, एक्सेलरेशन के लिए मिलता है, राइट, ठीक है, ये किसके लिए ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, और ये किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा जो इक्वेशंस पढ़ा है उसका एनालिसिस किया है, ओके। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, उसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा अभी, और राइट जी, ये जो अपन ने पढ़ा ना अभी, ये इक्वेशन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और एक टॉपिक थ्योरी का आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ओके। तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद।